तो बच्चों, आज फिर आप लोगों का अगली क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं गणित अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन, इसके उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 को समझ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि कोण मापने कोण क्या है और कोण मापने की कौन कौन सी पद्धतियां या सिस्टम होते हैं। तो अपन ने कौन सा देखा था? शास्त्रिक पद्धति, और दूसरा शास्त्रिक पद्धति में 1/4 गुणन को 90 बराबर भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। 1 डिग्री। इस प्रकार एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री। कौन सी पद्धति में? और 1 डिग्री को फिर से कितने भागों में बांटते हैं? तो फिर कितने होते हैं उसमें? तो अपन ने पढ़ा था एक समकोण, वन राइट एंगल, एक समकोण बराबर होता है कितना डिग्री? 90। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। फिर 1 डिग्री बराबर कितने होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर कितने होते हैं? 60 सेकंड, है ना। जो बच्चे आज ही आए हैं, इसको मिनट बोलना है, इसको सेकंड बोलना है। तो 1 डिग्री के 60 भाग करें तो एक भाग को बोलते हैं 1 मिनट। इस प्रकार 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और 1 सेकंड के अगर हम 60 बराबर भाग करें तो प्रत्येक भाग को बोलते हैं 1 मिनट के 60 बराबर भाग करें तो प्रत्येक भाग को बोलते हैं 1 सेकंड। तो मिनट, सेकंड और डिग्री क्या के मात्रक हैं? कोण के मात्रक हैं। मिनट, सेकंड और डिग्री क्या के मात्रक हैं? ठीक है ना। इसका हमने उल्टा भी कल सीखा था क्या, कि अगर आपसे पूछे 1 डिग्री बराबर तो आएगा 1 मिनट बराबर, तो 1/60 डिग्री, और 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। इस प्रकार अगर हमें मिनट से डिग्री में या सेकंड से मिनट में जाना हो तो अपन को क्या करना है? ये आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको क्या करना है? यहाँ पर सेकंड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? मिनट। अब यहाँ पर वही बात है। अच्छा, एक चीज और कल सीखी थी। क्या सीखा था हमने कल? कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ, तो ध्यान से बातों को रिवाइज कर लें। देखें, अगर मुझे रेडियन से, कहां से? रेडियन से डिग्री में जाना है, डिग्री में बदलना है, रेडियन से डिग्री में बदलना है, तो क्या करना है जल्दी बताओ? तो π/180 से गुणा करना है, गुणा करना है। ये है वो नियम। अगर मुझे रेडियन को किसमें बदलना है? डिग्री में। उल्टा हो गया ये। 180/π से गुणा करना है। और यदि हमें डिग्री से, कहां से बच्चों? डिग्री से किस में जाना है? रेडियन माप में जाना है, रेडियन में बदलना है, तो क्या करना है? तो अब हमें π/180 से गुणा करना है। ये 2 नियम आपको याद रखना है ना, ये 2 रूल आपको याद करना है। ठीक है ना। अगर हमें रेडियन सिस्टम से डिग्री में जाना है तो 180/π से गुणा कर दीजिए, और अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना हो तो π/180 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। जिनको पता नहीं हो वो इन 2 रूल्स को नोट कर लेना, और जिनको कल अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होना तो वो भी इन 2 नियम को नोट कर लेना। ये अपन को बहुत काम आने वाले हैं। यहीं से हमारा अध्याय शुरू हो रहा है बेटा, ये है ना। ये अध्याय शुरू हो रहा है अभी। तो जो जैसे सिमी नहीं थी, ये दोनों नहीं थी, और कल कौन नहीं था आप में से? तो हाँ, तो जो नहीं थे वो इन 2 रूल्स को, कल का सारांश यही है ना। कल जितना पढ़ा था उसका सारांश यही है। बाकी की पूरी चीजें वीडियो में देख लेना कल का। ठीक है ना। कल का वीडियो देख लेना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से आया है ना। अब हम इसको सॉल्व करने पर आते हैं, इसको सॉल्व करने पर आते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है इसमें? इसको क्या पढ़ेंगे? 40 डिग्री 20 मिनट को किसमें बदलना है? रेडियन में बदलना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करना है? लेकिन ये डिग्री में तो है ही नहीं है। क्या ये डिग्री में है? 40 तो डिग्री में है, लेकिन 20 मिनट डिग्री में
तो मुझे इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे की पूरे एंगल को किस में लाना पड़ेगा, इसको साफ कर दें। ठीक है, अब आप अच्छे से इसको समझ लीजिए और ये आपको परीक्षा में एक सवाल 2 नंबर का 100% आएगा। ठीक है ना, और सवाल ऐसा ही आएगा कि डिग्री और मिनट दोनों होंगे, फिर आपको रेडियन में चेंज करेगा। तो ये देखें 40 डिग्री, ध्यान दो बच्चों, और 20 मिनट, इसका मतलब हुआ 40 डिग्री धन 20 मिनट। इसका मतलब ये है 40 डिग्री प्लस, अब क्या होगा, डिग्री में मिनट तो जुड़ेगा नहीं, तो मुझे इसको डिग्री में चेंज करना है। तो आपको मैं लिख देता हूं 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। कितना होता है, तो अगर मुझे 20 मिनट चाहिए तो 20/60 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे इसमें कितने से भाग देना है, 20/60। तो अब ये काय में चेंज हो गया, ये डिग्री में चेंज हो गया। अब ये करो उसको हल, 40 डिग्री धन 1/3 डिग्री। अब इनका लघुत्तम कितना ले लेंगे, 3, तो कितना हो जाएगा, 120 धन 1 बराबर 121/3 डिग्री। जी आ गया हमारा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 40 डिग्री और 20 मिनट को काय में बदल दिया, पूरा डिग्री में बदल दिया। जब तक आप डिग्री में नहीं आ पाओगे तब तक रेडियन में कैसे जाओगे। ठीक है ना, अब हमें किस में जाना है, तो कितने से गुणा करना है, 121/3 गुणित π/180। अब यहाँ पर रेडियन लिखना है, क्या लिखना है, ये हमने रेडियन बदल दिया इसको। अब इसको सॉल्व कर दो काट पीट करके, तो कितने से कट रहा है, कितने से कट रहा है, ये भी तो 121 पाई और नीचे आ गया 540 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडियन। अब उसको आंसर ऐसे ही चाहिए या पूरा फुटकर उठकर करके चाहिए, ऐसे ही चाहिए, तो हमारा आंसर हो गया। तो 40 डिग्री 20 मिनट में 121 π/540 रेडियन होगी। और इसको हमें नंबर में ले जाना हो तो पाई का मान लिख देना। समझ आ गई ना बात, तो रेडियन पूरा पहुंचेगा। तो क्या ये बात समझ में आ गया, इस सवाल सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में है, क्या है, दिख रहा है आपको है। चलो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये मैं मानूं कि सबको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, ये मिनट को डिग्री में चेंज करना है और फिर पूरा एंगल डिग्री में आ जाएगा। जब पूरा एंगल डिग्री में आ जाए तो फिर π/180 से गुणा कर देना। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। रेडियन से किस में जाना है, डिग्री में। सॉल्व देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो 6 रेडियन, तो आपको नियम क्या बताया था, अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से गुणा करना है। तो लिखेंगे 6 गुणित 180/π, ये आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर रेडियन नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे। ये लिखना नहीं भूलना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप रेडियन से डिग्री में पहुंच गए, पता चला डिग्री लिखा ही नहीं है, सवाल चल रहा है। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर पाई का मान 3.14 या 22/7 अप्रोक्स होता है ना, तो हम 22/7 ले लेते हैं। तो 6 गुणित 180/22/7 किसमें है ये। अब 22/7 को क्या करें, 7/22 लिख दें। ठीक है ना, अब चलो इसको जो कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से काट दो, 2 3 6 और ये 11 बार। अब ऊपर का गुणा कर दो, तो 18 3 540 गुणित 7/11। चलो जल्दी गुणा करो, उनका कितना आएगा, 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 पाना 35 और 2 3780/11। ये काय में चल रहा है, हमारा डिग्री में चल रहा है। किस में चल रहा है, डिग्री में आ गया, लेकिन इतना अंतर नहीं आ रहा होगा। अब हम 3780 को 11 से भाग देंगे, 11 से क्या करेंगे, भाग देंगे और देखते हैं कितना आता है। ध्यान दीजिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3780 और भाग कितने से देना है,
11 से, चलो 11 3 33, कितना बचेगा 4, 8 आएंगे 48, 11 चौके 44, कितने बचेंगे 4 आएगा 0, 40, 11 3 33, कितने बचे। तो मैं इसको लिखूंगा, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इसको लिखूंगा 343 सही 7/11 डिग्री। ये आ गया हमारा। अभी भी हमारा जी नहीं भरा, अभी और करेंगे। ये हो गया 343 सही 7/11 डिग्री। देखना गणित कैसे कैसे जाती है। इसका मतलब होता है 343 धन 7/11। इसका मतलब क्या है गणित में, इसका मतलब होता है 343 डिग्री धन 7/11 डिग्री। दोनों डिग्री में है, तो मैंने 2 हिस्से कर दिए। अभी डिग्री को मैं ले जाऊंगा मिनट में, तो डिग्री को मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। ध्यान देना कहां तक जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। 343 डिग्री धन 7/11 गुणित 60, इकाई में चेंज हो गया, मिनट में चेंज हो गया। अभी इनका गुणा कर लो, 343 डिग्री धन 6 7 420/11 मिनट। बात समझ में आई। अब मुझे इसमें से मिनट निकालना है, कितने मिनट हो रहे हैं। तो मुझे 420 में 11 से क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे 420/11 से, तो 11 3 33, कितने बचेंगे 9 और 0, तो कितना हो गया 90, 11 8 88, घटाइए कितना बचा। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, 420 को यहां पर आ जाते हैं, इसको लिखेंगे। अब ये तो लिखा ही है 343 धन, इसको लिखेंगे 38 सही, वेरी गुड, 38 सही 2/11 मिनट। अब इसमें से 38 को बाहर कर लो, इसको बाहर करो। अब देखो क्या आएगा, अब बन गया 343 डिग्री 38 मिनट, यहां तक आ गए। प्लस अभी कितने मिनट रह गए, 2/11 मिनट और रह गए। अब इसको क्या बदल देंगे, तो क्या करना है 60 से गुणा, तो 343 डिग्री 38 मिनट और धन 2/11 गुणित 60, ये काय में चेंज हो गया सेकंड में। क्या सबको समझ में आ रहा, यही पढ़ने में यही तो है। क्या है कहीं और देखोगे तो आपको सीधा मिलेगा आंसर के जितना आना, लेकिन आया कैसे है, आया कैसे है। हम क्लास तो इसलिए पढ़ते हैं कि आया कैसे है, समझ आइए ना बात। अब चलिए चलते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 6 दूनी 12, 120/11, ये क्या आ गया। अब इसमें इसका भाग दे दो 120 में 11 का और लगभग आंसर लिख दो, क्योंकि 11 का भाग देंगे जब इसमें अपन बच्चों, तो वो आवर्त दशमलव आएगा। पढ़ा आपने 9वीं क्लास में, आवर्त तो अनावर्त दशमलव, मतलब इसका भाग कभी खत्म नहीं होगा, आता जाएगा, तो एप्रोक्स लिख देंगे। तो जल्दी बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। 38 मिनट, हाँ, तो 11 का भाग 11 एकम 1 10, 11 शून्यम 0, क्योंकि 10 हो जाएगा, हो गया 100, 11 नाम 99, लगभग 10.9 आएगा सेकंड है, ठीक है ना। अब उसने कितना ले लिया लगभग, नहीं इसको सीधा 11 मान लिया होगा, समझ आएगी ना बात। तो अब इसी को क्या लिख देंगे हम, और ये आता जाएगा, अभी खत्म नहीं होगा, तो हम उसको लिख देंगे बराबर 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड लगभग। समझ में आएगी ना बात सभी को। तो ये बदला मैंने। अब ये सवाल कितना सरल लग रहा था देखने में, तो सवाल कठिन नहीं है वैसे, लेकिन इसमें आपको पिछली क्लासों का पूरा कैलकुलेशन चाहिए। जिसकी अंकगणित अच्छी है वो बढ़िया कर ले जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 6 डिग्री रेडियन को कैसे बदलना है, तो उतना आसान नहीं है। जब हमें सेकंड और मिनट तक जाना हो तो उतना आसान नहीं है। तो फिर मुझे पता है कि 180/पाई से गुणा करना है, तो मैंने सीधा गुणा कर दिया, ये डिग्री में आ गया। लेकिन इतना डिग्री थोड़ी चाहिए, उसको तो पूरा चाहिए है। तो फिर मैंने पाई को लिखा 22/7,
फिर 22/7 का व्युत्क्रम करेंगे, 7/22 हो जाएगा, 2 से काट दिया तो 540 को 7/11 डिग्री, तो यहाँ तक आ गया 3780/11 डिग्री। इतना भी नहीं चाहिए, इसमें से और निकालो अभी, तो अब और निकालेंगे, तो इसमें इसका भाग देंगे तो आएगा 343 सही 7/11। कैसे आया, भाग देकर बताया था। भाग कैसे दिया तो आप वीडियो देख लोगे रिवर्स, तो आपको भाग देखने को मिल जाएगा फिर से कैसे दिया। अब 343 सही 7/11 डिग्री, इसका मतलब होता है 343 धन, इसका मतलब क्या होता है 343 धन 7/11। तो ये डिग्री लगा दी, इसकी डिग्री। अब डिग्री को काय में ले जा रहा है, क्योंकि 1 से कम है, 1 से कम है तो मिनट में ले चलते हैं, तो इसका आ गया 420/11 मिनट। 420 में मैंने 11 का भाग दे दिया तो 38 सही 2/11, तो मैं 38 ले लिया, तो कितना आ गया 343 डिग्री 38 मिनट। अब 2/11 मिनट है वो 1 से छोटा है, इसको किस में ले चलेंगे, तो फिर उसमें 60 का गुणा करेंगे, तो 120/11 तो लगभग 10.9, तो मैं इसी को क्या लिख दिया 11। तो सही आंसर क्या मिला लास्ट में 343 डिग्री। ये कितने रेडियन का मान है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखो सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया होगा, दिए हैं, अब आपको वो हल कर लेना है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी। तो देखें अब ये उदाहरण नंबर 3 और प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 4, दोनों में अंतर समझ लीजिए। इसमें लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात करना है। अब उसमें कोण दिया है और चाप की लंबाई दी है। भाषा दी क्या लिखी है, जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। इकाई की लंबाई है, चाप की लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई है, और ये कोण का मान है और त्रिज्या पता करना है। उसमें क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या पहले से दी है, कितनी है 100 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई भी दी है। इसमें क्या पता करना है, कोण कितना बनाती है। ठीक है, दोनों में एक ही सूत्र का प्रयोग होना है। तो इसको देखिए कैसे आएगा इसका हल, ध्यान दें बोर्ड पर सॉल्व होगा इसका। सारे सवाल अब इसी टाइप के हैं। ठीक, तो अपन को सबसे पहले जब भी सवाल को हल करो ये देख लिया करो कि इसमें हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, दिया क्या है और हमें ज्ञात क्या करना है। ये दो चीजें देखो पहले। तो इसमें दिया क्या है आपको, पहले तो कोण दिया है ना, काय का मान दिया है कोण, कोण है, कोण के अपन थीटा मान लेते हैं। चलो, तो थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है लेकिन हमारा डिग्री में नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, अभी आप समझ जाओगे। और आपको चाप की लंबाई दी है, चाप की लंबाई इसको अपन एल मान लेते हैं। तो एल का मान कितना दिया उसने 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात क्या करना है जरा देखते हैं। ज्ञात करना है कौन सी चीज ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें वृत्त की त्रिज्या आर, जो आर फाइंड करनी है अपन को, है ना, कि आर का मान कितना होगा आर। ठीक है, तो क्या हमारे पास कोई सूत्र है एल थीटा और आर में संबंध बताता हो, है हमारे पास सूत्र है, कल पढ़ाया था आपको, याद करो। कोण बराबर, वेरी गुड, कोण बराबर क्या है, नहीं है हमारे पास सूत्र, यही तो है, कोण बराबर चाप बटे। तो मेरे पास कोण है, मेरे पास चाप है, त्रिज्या पता चल जाएगी, नहीं चल जाएगी, नहीं चल जाएगी। लेकिन मुझे शर्त बताओ, इस सूत्र को लगाते तुम्हारी शर्त क्या होती है। वेरी गुड, कोण काय में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास किसमें है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आप इसको डिग्री में लिखोगे यहां पर तो सवाल गलत हो जाएगा, ये सावधानी याद रहेगी, क्योंकि ये सवाल रेडियन पद्धति के लिए है, ना कि शास्त्रिक पद्धति के लिए। डिग्री में कौन होगा तो सूत्र नहीं लगाना है। सूत्र में अगर थीटा का मान लिखना है, कोण का मान लिखना है, तो पहले रेडियन में बदलना है। तो मैं यहीं पर एक काम कर देता हूं, यहीं पर क्या करेंगे 60 डिग्री मतलब 60 गुणे, बोलो पाई बटे 180, ये काय में चेंज हो गया रेडियन में। तो काट दो इसको,
बराबर पाई बटे 3 रेडियन। देखो ये बदल दिया मैंने यहीं के यहीं। बात समझ में आई? 0 से 0 6 18। अब ये कोण यूज करेंगे हम। अब थीटा की वैल्यू हम 60 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंटीमीटर में मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, है ना। चलो अब सवाल शुरू करते हैं। तो मैं इसको ऐसा ले लेता हूं, सूत्र बन गया थीटा बराबर L बटे R। ये सूत्र बन गया हमारा सिंबॉलिक, संकेतों में ऐसा आ जाएगा और भाषा में ऐसा आ जाएगा। मान लिखो इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू कितनी है? बराबर L का मान बटे त्रिज्या गुणा कर दो, तो पाई गुणित R बराबर 37.4 गुणित 3। R का मान कितना है? पाई का मान कितना लेने को बोला उसने? गुणित R बराबर 37.4 गुणित 3। चलो अब इसका पक्षांतर करेंगे तो R बराबर कितना आएगा बताइए? 33.4 गुणित 3 गुणित 7 बटे कितनी आएगा? नहीं आएगा। अब बस इसको कुछ कटपट तो रहा नहीं है इसमें, ऊपर का गुणा कर लो, नीचे का भाग दे लो। कितना आएगा गुणा करने पर? चलिए जल्दी से गुणा करो आप। 37.4 गुणित 21, जल्दी करो चलो, बटे 22। ठीक है ना, जल्दी करिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है अप्रोक्स इसका मान। कितना आया? 785 785.4 बटे 22। जब इसमें 22 का भाग देंगे आंसर लगभग आ रहा है 35.7 सेंटीमीटर। ये आ गया। ये सेंटीमीटर कहां से पता चला? L सेंटीमीटर में है तो R भी किस में आएगा? अगर L मीटर में होता तो R। क्लियर होगी ना बात? तो जी हमारे पास है त्रिज्या का मान 35.7 सेंटीमीटर होगा। सबको समझ में आ गया? फिर से मुझे बताइए, इस सवाल को करते समय सबसे प्रमुख सावधानी क्या रखनी है? कोण को किसमें बदलना है? रेडियन में। गलती नहीं कर देना, ठीक। और उस सवाल पर चलते हैं। इसमें आपको सिस्टम वही रखो, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख दो दिया है, आपको ज्ञात क्या है, गिवन क्या है? बताइए गिवन क्या है? आपकी बात त्रिज्या दी है, त्रिज्या का संकेत क्या है? तो त्रिज्या R की वैल्यू दी है कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया उसने? चाप। तो चाप की लंबाई का संकेत क्या लिया था? L का मान हो गया 22 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है मुझे बताओ? हाँ, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कोण थीटा। कोण थीटा ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। तो क्या कोई संबंध है थीटा L R में? है? क्या है जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड। थीटा बराबर L बटे R, सीधा ले लेंगे हम। ये है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोण तो ज्ञात ही करना है, तो आप देखनी नहीं है। लेकिन आंसर ध्यान रखना, अब आंसर आएगा तो उसकी इकाई क्या लिखनी है। तो थीटा इक्वल टू आएगा, L का मान है हमारे पास 100 बटे में कितना आएगा? क्या हो गया? अच्छा, उल्टा लिखना है। 22 बटे कितना आएगा? ऐसे ही आएगा। आप काट दो इसको। थीटा बराबर तो आएगा 11 और ये कितना आएगा? तो 11 बटे, बोलो बच्चों, 50 रेडियन। क्या लिखना है? रेडियन क्यों लिखना है? तो अगर आपको डिग्री में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो वो बोल रहा है कि जाओ, बोल रहा है। कैसे पता चला बोल रहा है? क्योंकि उसने पाई का मान दिया है सवाल में। तो पाई का मान क्यों दिया उसने? यहां तो कहीं लगा ही नहीं है। तो वो कहने का मतलब उसका है कि काय में जाओ। तो बराबर थीटा बराबर है 11 बटे 50 गुणित, बोलो बोलो, 180 बटे पाई। इकाई में चेंज हो गया। अब ये करो इसको हल, तो यह जाएगा थीटा बराबर, अब ये 0 से 0 काट देंगे, 11 8
88, 11 एक 11 और 8 19, 198/5 गुणे 7/22 लिखते सीधा, यहाँ लिख देते चूंकि पाई का मान होगा 22/7। तो मैंने 7/22 क्यों कर दिया? नीचे है ना, नीचे है। चलो इसको हल कर दो तो कितना आएगा बताओ। क्या ये 22 से कटेगा? 2 से कटेगा है ना। 11 और 2 नाम 18, 2 नाम 18 फिर से कटेगा। अभी 11 नाम 99, तो 9 गुणे 7/5 कितना आएगा? 63/5। क्या में आया ये? डिग्री में। अब आपका मिनट में जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। तो यहाँ पर चलिए 5 से भाग देते हैं इसको, तो कितने बार जाएगा? 12 सही 1/5 डिग्री। समझ आ रहा? इसको क्या लिखेंगे बताओ? 12 डिग्री धन 1/5 डिग्री। अबे डिग्री को कहाँ ले जाना है? कैसे ले जाएंगे? 1/5 गुणे 60, एका में चेंज हो गया मिनट में, तो कितना आया? 12 डिग्री 12 मिनट। कितना आया आंसर? समझ आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, और आगे हमें जाने नहीं है इसमें। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, यहाँ पर ये जो है ना 63/5 ये चेंज होना है। तो यहाँ पर आया था 12 सही 1/5 नहीं, कितना आना है? 3/5। 12 सही 3/5, तो यहाँ पर कर देते हैं 3/5। यहाँ पर भी कितना आएगा? अब ये काटिए तो कितने बार कटेगा? 12 3 36, तो यहाँ पर 36 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है ना, 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए।